जो टॉपिक आज का हमारा है दैट इज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, इससे पहले हमने जो भी मोशन पढ़ा पढ़ा था यानी कि हमारे पास हमने कहा था कि एक बॉडी जो है या एक बॉल है, आप उसको थ्रो करते हो हॉरिजॉन्टली। फॉर एग्जांपल इस मार्कर को मैं बिल्कुल इस तरह ज़मीन के साथ हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूँ, तो ये एक वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, दिस इज़ अ वन डायमेंशनल मोशन। आप स्ट्रेट लाइन में किसी बॉडी को, किसी बॉल को इस तरह थ्रो करते हैं, तो ये जो है ना हमारे पास एक वन डायमेंशनल मोशन है, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह मतलब खड़े हुए हो और आप बाल को बिल्कुल यूं थ्रो करते हो, तो ये भी हमारे पास एक वन डायमेंशनल मोशन है, लेकिन ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बाल को इस तरह थ्रो करता हूँ ग्राउंड के साथ, तो वो यूं मतलब स्ट्रेट जाता है, तो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। अब हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इसका ताल्लुक टू डायमेंशनल मोशन के साथ है। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ताल्लुक है ये टू डायमेंशनल मोशन के साथ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा एक मोशन डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें आपके पास उस बॉडी की मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगी। यानी उस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो जब आपके पास कोई ऐसा मोशन हो कि जिसमें दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो, यानी एक्स कंपोनेंट भी हो, वाई कंपोनेंट भी हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, वर्टिकल कंपोनेंट हो वेलोसिटी का, तो फिर हम इस किस्म के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, यानी ऐसा मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन कि जो टू डायमेंशनली हो, यानी आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस भी हो मोशन और अलोंग वाई एक्सिस भी हो, तो फिर इस किस्म के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि दैट टाइप ऑफ मोशन व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टू डायमेंशन या टू डायमेंशनल, यानी आपके पास एक्स डायरेक्शन भी है, आपके पास वाई डायरेक्शन भी है, दोनों में ये मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर इस किस्म के मोशन को हम जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स सपोज चलती गाड़ी में आप जा रहे हैं, ट्रक में आप जा रहे हैं, मतलब खुला है, कोई वो कवर्ड नहीं है, और अगर वो ट्रक एट रेस्ट है, आप इस तरह कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल आपके हाथ में आ जाता है, यानी यूं चला गया अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड आया, वन डायमेंशनली चला गया, वन डायमेंशनली वापस आ गया। अब अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रक किसी यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ जा रहा है, या इवन इट हैज स्टार्टेड मोशन, और फिर आप फॉर एग्जांपल बॉल को इस तरह थ्रो करते हैं, तो ये जो बॉल होगा, ये चूंकि आप भी जा रहे हैं और बॉल आपने थ्रो कर लिया है, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो बॉल की भी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और साथ साथ आपने इसको ऊपर भी फेंक दिया, तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल भी होगा, यानी ये इस तरह यूं जाएगा, ये बॉल यूं, तो ये इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है और वर्टिकली भी जा रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्लेन है, यानी एरोप्लेन है आपके पास, और लेट्स सपोज यहाँ से ये कोई बॉम्ब गिरा रहा है या कोई भी चीज गिरा रहा है, जाहिर है अगर ये फाइटर प्लेन है तो ये कोई बॉम्ब गिरा रहा है, अगर लेट्स सपोज वो बिल्कुल किसी एंगल के साथ ना गिरा है, वर्टिकली इस तरह कोई बॉम्ब इस
इस तरह गिरा ले, ठीक है ना, या कोई पार्सल है व्हाटएवर जो भी चीज है उसने इस तरह गिरा लिया। अब जब ये गिरा लिया इसने, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज है, ये डायरेक्टली इस तरह नहीं आएगा। ये चूंकि इस प्लेन का हिस्सा था, प्लेन किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ जा रहा था हॉरिजॉन्टली, तो इसका कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगा, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगा, और वर्टिकल मोशन भी है। वर्टिकल मोशन इन द सेंस कि वो नीचे आ रहा है। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा ये इस तरह गिरेगा, यानी इट विल नॉट कम डाउन लाइक दिस, इट विल कम डाउन लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का, या जो बॉम्ब गिराया गया है, अगर उसने बिल्कुल वर्टिकली यानी इस तरह यूं छोड़ दिया जहाज से, तो जहाज से जो ही छोड़ा, तो जो स्पीड जहाज की थी वो इस ऑब्जेक्ट की भी होगी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल ऑलरेडी है, तो फिर ये ऐसे नहीं गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा। तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और हमारे पास वर्टिकल मोशन भी है, यानी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया और ये हमारे पास वर्टिकल मोशन हो गया, दोनों मोशन इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इस किस्म के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम इसको मजीद डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी vi, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह थ्रो कर लिया, आपने फुटबॉल को किक मारा या आपने बॉल को बैट से मारा यूं, तो यू हैव गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी टू दैट ऑब्जेक्ट and it is being thrown upward with initial velocity vi, which will make certain angle theta with the horizontal, then the object will have horizontal and vertical motion, that is x and y component of velocity. आपके पास y x and y components velocity के बन जाएंगे। अच्छा, और साथ साथ this object will only be acted under the gravity, यानी the object is only being acted under the gravity, यानी कि अगर आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंस है, एक ही फोर्स है, और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फिर इस ऑब्जेक्ट को जो कि आपने थ्रो कर दिया है, जिसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। याद रखें कि हमारे पास जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, यानी इस स्पेस में मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं, तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस भी होता है, हमारे पास विंड मतलब वो भी इन्वॉल्व होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन उन चीजों को हम खातिर में नहीं लाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये पकड़ लो, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो कर लिया, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो कर लिया, ये सिर्फ और सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, कि इस पे सिर्फ ग्रेविटी अमल कर रही है और कोई चीज इस पे अमल नहीं कर रही, यानी जमीन इसको अपनी तरफ खींचता है विद some acceleration, that is acceleration due to gravity, इस पे एयर रेजिस्टेंस और कोई दूसरा इफेक्ट इस पे अमल नहीं कर रहा, तो फिर इस किस्म के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो याद रखें कि ये जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ये आइडियल सिचुएशन है, इसको हम आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हमारे पास रियलिटी में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है, यानी जो हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है कि जब आप टारगेट को हिट करते हैं तो वहां पे तमाम पैरामीटर्स को आपने इसमें इन्वॉल्व करना होगा, जितने भी पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये जो हमारे जो एयर वेपन्स कम्प्लेक्स AWC एटॉमिक एनर्जी का एक पार्ट है, एक वो है, एक इदारा है,
तो ये फॉर एग्जांपल अगर मिसाइल हिट करते हैं किसी टारगेट पे, तो बाकी तमाम चीज़ों को, तमाम पैरामीटर्स को ये खातिर में लाते हैं और फिर जो है ना ये उसको टारगेट को हिट करते हैं। सब चीज़ों को देखते हैं, हवा के रुख को भी देखते हैं, और जितने भी इसके साथ इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी इस मिसाइल पे जो इसका असर हो रहा है, वो तमाम चीज़ों को वो इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आइडियल सिचुएशन लेते हैं तो फिर अगर यहाँ पे आपको इक्वेशन डिराइव करते हैं और प्रैक्टिकली फिर आप कहते हैं कि मैं इतना हाइट से, इतनी वेलोसिटी से, इतने एंगल से इस टारगेट को हिट करना चाहता हूँ, तो आप हिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो यहाँ पे वो बाकी चीज़ें इग्नोर किए हैं। जो भी बाकी मतलब एयर रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इग्नोर किए हैं और आप एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं। तो ये याद रखें कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये है कि यानी इसका जो लफ्जी मानी है वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल बी ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हम जब एंगल की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, यानी आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस, देयर विल बी no air resistance, and दूसरी बात यह है कि only under the action of gravity, only under the action of gravity, बात ना करें। एंड तीसरी बात यह है कि हमारे पास जो एंगल होगा that will be less than 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि थीटा मस्ट बी लेस देन 0 डिग्री, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इसमें कंडीशन होगा, क्योंकि जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा, तो आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन पॉसिबल होगा। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल यूं किसी ऑब्जेक्ट को यूं थ्रो करते हैं तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो ये 90 डिग्री है, तो फिर ये 1 डायमेंशनल अलोंग वाई एक्सिस है। या किसी ऑब्जेक्ट को यूं थ्रो करते हो तो फिर ये अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन है। अगर आप 0 से ज्यादा और 90 से कम इसको फेंकते हैं तो फिर इसमें एक्स और वाई दोनों आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एंगल थीटा हमेशा लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारे पास आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक कंडीशन है। स्टॉप कर